Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज तलबा, जैसे कि आज आपको मालूम है कि 24 डेट है और 24 डेट में हमारा क्वेश्चन नंबर 8.4 और उसमें चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर नंबर 8 जो है फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। 8.4 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। अजीज तलबा, आपको मालूम है कि मुख्तलिफ कंट्रीज में मेजरमेंट के मेथड मुख्तलिफ थे और आपको पता है दौर के गुजरने के साथ साथ दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनना शुरू हो गई और पूरी दुनिया में ट्रेड शुरू हो गई। पहले उनके हर मुल्क ने इलाकाई सतह पर अपने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए थे। उन इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो उन चीज़ों को मेजर करते थे। जब उन्होंने ट्रेड शुरू की, एक इलाके से जब दूसरे इलाके की तरफ मेजर ट्रेड स्टार्ट हुई, तो जब उन्होंने अपना माल, अपनी अशिया वहाँ भेजी, तो ये चीज़ देखने में आई कि दूसरे इलाके के लोगों ने इनकार कर दिया कि भाई हमारे तो मेजरमेंट के मेथड्स डिफरेंट हैं और आप लोगों के मेजरमेंट के मेथड्स डिफरेंट हैं। मुझे एक बड़ी फनी सी बात याद आ गई। हम छोटे थे, हम एक दुकानदार के पास गए, वो हमें कुछ पैसों की कुछ अशिया देता था, तो वो अपनी हाथ में वो चीज़ें भर लेता और वो हमें दे देता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने देखा कि उस दुकानदार नहीं था, उसका छोटा बेटा बैठा हुआ था। जब हमने उसको पैसे दिए और हमने कहा वो तुम्हें एक मुट्ठी दे देता था, जबकि आपको पता है बच्चे की तो मुट्ठी जो है हाथ हथेली छोटी होगी और उसमें अशिया जो है वो कम आएगी। तो उसने जब वो देने की कोशिश की तो हमने कहा ये तो कम है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसी तरह दुनिया के अंदर जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो दुनिया ने 1960s में 1960 के अंदर 1960s के अंदर एक सिस्टम बनाया जिसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम इसको हम कहते हैं। एब्रिविएटेड एसआई है, एसआई सिस्टम कहा जाता है। इसमें हमने क्या किया, जो मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज थी इनके स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट के हमने इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर पूरी दुनिया के अंदर भेज दिए गए। एक बाट बना लिया गया, एक सिलेंडर बना लिया गया और जिसका नाम 1 किलोग्राम कहा गया, और इस 1 किलोग्राम के सिलेंडर के मुख्तलिफ जो सैंपल्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो भेज दिए गए। इसी तरह एक रॉड ले ली गई, उस रॉड की मेजरमेंट को 1 मीटर कहा और इसके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड यूनिट जो हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो है वो भेज दिए गए। तो अब इसी सिस्टम के तहत पूरी दुनिया के अंदर जो है, वैसे तो अभी भी बहुत सारे सिस्टम राइज हैं, लेकिन बैन अवी सतह पर जिस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया इंटरनेशनली, उस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए। और इसमें जो बेसिक जो मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ वो लेंथ, ये बेसिक क्वांटिटी थी, सिंबल एल है। इसके यूनिट को मीटर का नाम दे दिया गया। उसके बाद टाइम का जो सिंबल टी, इसके यूनिट को सेकंड कह दिया गया। वॉल्यूम डराइव्ड यूनिट है, वी सिंबल है, उसके अंदर हमने क्यूबिक मीटर कहा। ये मुख्तलिफ क्वांटिटीज थी और इनके जो एसआई सिस्टम के जरिए इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया में अडॉप्ट कर लिए गए। अब इस क्वेश्चन की 8.4 का जो नेक्स्ट पार्ट है 8.4 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है। एक वुडन रॉड है, उस वुडन रॉड की जो लेंथ दी गई है वो हमें दी गई है 25.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जो वो कहता है कि आपने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी अब हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। कितना हो गया, सॉरी 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 25.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, 25.5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 255 मिलीमीटर। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इस फर्स्ट पार्ट में हमने 25.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि
1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर और 25.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 25.5। तो इसका आंसर आएगा, आप 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये 0.255 मीटर। डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ पार्ट के अंदर हमने क्या करना है कि एक आयरन प्लेट है, उस आयरन प्लेट का मास दिया हुआ है 1950 ग्राम। इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम और 1950 ग्राम आप 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.95 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बात आपको समझ में आ सके तो आप दोबारा हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। अल्लाह हाफिज।